नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। कोरोना काल की भयावह तस्वीरें अभी थोड़ी सी धुंधली हुई थी कि एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों की चिंता ने और ज्यादा बढ़ा दी है। केस बढ़ने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें अब फिर जरूरत की बात बन गई हैं। क्या रखनी है हमें सावधानियां, क्या होगा हमारा खान पान और कोरोना के प्रभाव को हम कैसे कर सकते हैं बेअसर। आज इस चर्चा में हम यही जानेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में नए केस और नए मरीज मिल रहे हैं, जिससे आम जन की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी खतरे को लेकर अलर्ट हो गई है। लगातार टेस्टिंग हो रही है और इस एवज में हर सप्ताह केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पहले भी ज्यादा प्रकरण आए थे और घनी आबादी की वजह से अब भी यहां केस ज्यादा मिल रहे हैं। संक्रमण को रोकने का सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण है। जिन लोगों को 2 डोज लगाए जा चुके हैं, उन्हें अब बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। इधर बूस्टर डोज फ्री होने के बाद से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन देश भर में 78 लाख लोगों ने बूस्टर डोज ली थी। बूस्टर डोज का अभियान 21 जुलाई से शुरू किया गया है, जो आगे 25 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया और आम नागरिकों के हित में जारी स्वास्थ्य योजनाओं को सख्ती से लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आयोजनों पर लेकर सचेत रहने की जरूरत है। समय पर जांच कराते रहना चाहिए। थोड़ा सा बुखार आने पर भी अलर्ट रहना चाहिए, तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं। मास्क लगाना अब भी जरूरी है ताकि खुद को संक्रमण से बचा सकें। डेस्क खबर भारत। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने जिस तरह से हमारी चिंता बढ़ाई है, हम एक सामान्य लाइफ जीने लग गए थे, लेकिन वापस से अब हमें फिर वही सावधानियां रखने की जरूरत महसूस होने लगी है। चर्चा का विषय हमारा आज यही है, कोरोना रिटर्न्स। और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कुमार, कोरोना का खतरा एक बार फिर, और हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा भटनागर, जो डाइटिशियन है। हमें बताएंगी कि किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर अन्नपूर्णा, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगी कि अब वापस से जिस तरह से कोरोना ने मोड़ लिया है, चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा हो, कोरोना की वापसी हो चुकी है और कोरोना वायरस ने जिस तरह से विस्तार पकड़ा है, उस तरह से अब हम लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम अब वापस से उन सभी चीज़ों को रिमाइंड करें और ये जानें कि हमने क्या क्या खोया, उस चीज़ को याद रखना चाहिए और अब हम कोरोना रिटर्न्स को लेकर के किस तरह से सावधान रहे। तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि अब जो कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये भी उतने ही खतरनाक हैं जो हम दौर देख चुके हैं? लकीली ये अभी उतना खतरा नहीं है जितना पहले था ना। उसकी अभी फिगर्स उतनी ज्यादा आ रही हैं, परंतु अपने को एहतियात तो रखना पड़ेगा, वरना हमें फिर हो सकता है कि पुराने पहले की तरह की एपिडेमिक झेलनी पड़ जाए। इस हेतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि मास्क यानी ट्रिपल लेयर मास्क, क्योंकि अगर सिंगल आप कपड़ा लगा रहे हैं तो उससे उतना प्रोटेक्शन नहीं है। ट्रिपल लेयर मास्क, जो कि अगर गंदी हो गई या गीली हो गई या हमने 8 घंटे, तो हमें उसको बदलना है। इवन अदरवाइज अगर 7-8 घंटे के ऊपर हो रहा है तो उसकी मास्क बदलनी चाहिए। कभी भी एक दिन इस्तेमाल की मास्क दोबारा या तिबारा नहीं पहननी चाहिए जी। दूसरी चीज, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ आपस में ग्रीटिंग का कल्चर जो है वो ये है, नमस्कार। ये हमारे यहाँ बड़ों को पैर छू के आप ग्रीट करते हैं। ये किसी भी हालत में हाथ मिला के करने से बेटर है, क्योंकि हाथों में कीटाणु, वायरसेस और बाकी दुनिया भर की गंदगी आती है।
अब आप खुद कितने भी साफ रहे हैं, आपको ये तो नहीं मालूम कि दूसरा आदमी जो आपसे हाथ मिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं। जी बिल्कुल। दूसरा, यदि उस आदमी को सर्दी जुकाम के जैसे सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रांसमिट होंगे। मेरे को याद है इवन अर्ली 70s में नॉर्थ चाइना के कुछ प्रांतों में सर्दियों के दौरान सर्दी जुकाम बढ़ता था तो वहां हाथ मिलाना बैन कर देते थे वो। तो ये हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ अपने रूट्स की तरफ वापस जाना है कि जो हमारा पुराना सिस्टम था ग्रीट करने का। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, आपको ये केयर लेनी है कि आपका खाना पीना अच्छा हो। परहेज करने की जरूरत नहीं है, पर खाना अच्छा हो, हेल्दी हो। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, यही सीजन रहता है कि ये वायरल फीवर भी होता है जी। तो वायरल फीवर और ये कोरोना का भी जो सिम्टम्स एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। जी जी। तो ये कैसे लोग समझें कि हमें वो वायरल हुआ है या हमें कोरोना हुआ है? टेस्ट कराने से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश या कोई सलाह? देखिए, टेस्ट करवाने में हर्जा क्या है? अगर आपको सर्दी जुकाम है और बुखार है, साथ में पॉजिटिव आ रहा है, सांस नहीं फूल रही है, आपका SpO2 जो है 93 के ऊपर है, तो आपको सिर्फ आइसोलेट होना है। यदि आपको ये नहीं है और फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो भी आइसोलेट होना है। तकलीफ तब है जब आपको सांस की तकलीफ है, SpO2 आपका 93 के नीचे है, तो वहां पे आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। और वो बहुत नेग्लिजिबल नंबर होते हैं, बहुत कम नंबर के लोग होते हैं। आप टेस्ट करवा लेंगे तो कम से कम आप अपने परिवार वालों को, अपने जो जान पहचान वाले हैं, कोलीग्स, उनको तो इन्फेक्शन देने से बचेंगे, प्लस आप टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सही समय से अपना टेस्ट अगर जरूर कराएं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स हैं हमारे अंदर और वायरल भी है तो भी डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है। कम से कम ये तो बहुत एहतियात की ज़रूरत रहेगी कि हम कोरोना टेस्ट भी कराएं, और अगर नहीं है कोरोना टेस्ट तो वायरल का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अन्नपूर्णा भटनागर जी हैं, डाइटिशियन हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल हो गई है, धीरे धीरे हम जैसे कोरोना से बाहर आते गए, हमारा जीवन जो सामान्य होता गया, हम एक जनरल लाइफ जीने लग गए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने में शुरुआत की थी कि हम ये नहीं खाएंगे, अब हम बर्गर नहीं खाएंगे, अब हम चाइनीज़ नहीं खाएंगे, तो उस तरह की चीज़ें अब वापस से फिर आ गई। कोल्ड ड्रिंक की तरफ से भी लोग दूर हुए थे, अब हम वापस से फिर उस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक मानसिकता है, कहीं ना कहीं ये गलत है। हम कैसे जाने कि हम जो खा रहे हैं वो इम्यूनिटी हमारी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब से कोरोना हुआ है, हम 2-2.5 साल से देखें तो लोगों के प्रति, ये जो डाइट और न्यूट्रिशन के प्रति लोगों बहुत जागरूक हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में। स्पेशली हम इम्यूनिटी की बहुत बात कर रहे हैं, जहाँ देखो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। तो इसमें हमें यही ध्यान देना है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे, है ना, उसको कहीं पे भी हम उसको कम ना होने दें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप सही कह रहे हैं, पहले लॉकडाउन हुआ होता था, बाहर नहीं खाते थे, हम वापस अपनी ये लाइफस्टाइल में आ गए हैं। अभी क्या हो रहा है, मॉनसून्स भी हो रहे हैं, बारिश का सीजन भी हो रहा है, इसमें आपकी इम्यूनिटी और कम होने की संभावनाएं रहती हैं। खास तौर पर अब आजकल के सीजन में आपको जितना हो सके बाहर का खाना नहीं खाना है, फॉर बहुत सारी रीजंस की वजह से। वाटर कंटामिनेटेड होता है बाहर का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह सब्जियों में, जैसे आपको हरी पत्ती की सब्जियां वगैरह थोड़ी सी अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें मिट्टी ज़्यादा रहती है जहाँ पे आपका जर्म्स और बैक्टीरिया पनपते हैं। और अपने घरेलू चीज़ों से आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम शुरू से बोलते थे, हमारे जो किचन, इंडियन किचन के गरम मसाले, उनमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी रहती है। जैसे हल्दी हुआ, आपकी दालचीनी हुई, जैसे आपका इलायची हुई, ये सब चीज़ें जो है आप डे टू डे चीज़ों में उनको ऐड करिए। जैसे आप बाहर का खाना कम से कम खाइए, और अपना एक्सरसाइज, पहले क्या होता था लॉकडाउन में, ना जिम्स खुले थे, ना आप वो बाहर जा सकते थे। अभी आपके पास वो भी सुविधा
सुविधा है कि आप बाहर जा सकते हैं, जिम स्कूल धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं, अपना एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए। इन सब के साथ साथ जो है आप अपनी नींद भी पूरी करिए कि 7 to 8 आवर्स, आप 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी करना बहुत ज़रूरी है। उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो खान पान से के साथ साथ आपका सोना, आपका एक्सरसाइज करना, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको आप चेंज करके रखेंगे तो आपकी, और हम ये कह नहीं सकते हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे आपको कोरोना या कोविड होगा नहीं, बट हम इतना अपना इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हैं कि अगर वो होता भी है तो हम इसको अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सकते हैं। कोरोना को कमजोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना। डॉक्टर साहब से हम ये जरूर जानेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमारे खाने पीने में, हमारे रोजमर्रा के खाने में, कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और उन्हें हम ले भी रहे हैं। कई लोगों को पता भी नहीं है, वो ले ही रहे हैं उन सब चीजों को, लेकिन चूंकि जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि 2-4 चीजें ऐसी हैं जो है हमारे लाइफ में हमेशा जुड़ी होती हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। जैसे मैंने अभी बोला, हल्दी है ना, जो हम हल्दी खाने में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो हल्दी को आप यूज़ करना कंटिन्यू रखिए। हल्दी में जैसे आप दूध में भी डाल के पी सकते हैं, है ना, तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा, आप लहसुन यूज़ कर सकते हैं अपने हर खाने में। लहसुन से बहुत वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें, तो लहसुन आप यूज़ करके उसको कर सकते हैं। बाकी आप जैसे दालचीनी है, दालचीनी में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। बाकी जीरा है, जो भी जैसे मैंने बताया, हमारे इंडियन किचन में हर एक मसाले ऐसी है, स्पाइसेस ऐसी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप, और उसके अलावा आप जैसे मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब चीज़ों में जिंक भी होता है। आपने विटामिन सी बढ़ाइए, जैसे आपने नींबू ले लिया, सिट्रस फ्रूट्स ले लिया, इन सब चीज़ों से एंटीऑक्सीडेंट्स और आपकी जो इम्यूनिटी है इससे बढ़ती है। बिल्कुल। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं और हम लोग लेते हैं, हमारी जनरल जो थाली रहती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के स्कूल भी जाने लगे हैं। जैसा कि हम लोग तीसरी लहर के बारे में चर्चा करते रहते थे कि तीसरी लहर जो आ रही है वो बच्चों के लिए आ रही है। अब जो लहर तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ, कोरोना की वापसी ज़रूर हुई है, केस जो चूँकि बढ़े हुए हैं और ऐसे में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप ज़रूर, मैं जानना चाहूँगी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों के लिए वो किस तरह से एहतियात बरतें, क्या सावधानियाँ रखें? सबसे पहले तो बच्चों को हैंड हाइजीन और फेस हाइजीन सिखानी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि साबुन पानी से हाथ धोएं। हाथ आप कम से कम 30 से 40 सेकंड धोने हैं, अब साबुन लगा के रगड़ने हैं। ऐसे ही फेस धोएं आप, ताकि आंखों में या मुंह में या नाक में गंदे हाथ ना जाएं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन जाने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जहां तक पॉसिबल हो, जब बच्चा वापस आता है तो उसके कपड़े धुलने चाहिए, और एक बार आप बाहर से आए उसे, उन कपड़ों को धोइए, अगले दिन धुले कपड़े पहनिए जी, ये बहुत जरूरी है। फिर बच्चों को आपको ये सिखाना है कि स्कूल जा रहा है, डेस्क को भी छुएगा, वो क्रिकेट भी खेलेगा, दूसरे की पेंसिल भी लेगा या पेन भी लेगा, दूसरे दोस्तों से मिलेगा, वो सब ठीक है, क्योंकि वो भी एक एसेंशियल पार्ट है जिंदगी का जी। बस मेजर केयर जो लेनी है वो ये कि हाथ की हाइजीन का, और अगर पॉसिबल हो तो मास्क लगाएं। जी बिल्कुल। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उनको अपने दोस्त मिलते हैं, अपने साथी मिलते हैं, और एक स्कूल के जो एक दौड़ भाग करने की बच्चों की प्रवृत्ति होती है, उससे ये सब चीज़ें जो है छूट जाती, कहीं छूट जाती। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को बताना पड़ेगा, उन्हें ज़रूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, कि वो बच्चों को तरीके से बताएं कि ये चीज़ें करनी है आपको और ये चीज़ें नहीं करनी है। तो वही एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। डॉक्टर साहब, आप, मैडम अन्नपूर्णा से ये जानना चाहूँगी मैं कि बच्चों के लिए टिफ़िन जो रखे जाते हैं, तो वो एक हर माँ के लिए बड़ा सिरदर्द होता है कि हम क्या रखें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की पसंद से रखी जाती हैं चीज़ें। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है, अब समय ये है कि बच्चों की पसंद भी बनी रहे और उनकी कोरोना से उनकी इम्यूनिटी जो है बढ़ाने के लिए वो प्रॉपर फूड भी उनको मिलता रहे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो माँओं के लिए हैं, जो बच्चों के टिफ़िन में रख सके, जिससे बच्चे का स्वाद भी बना रहे और बच्चे की सेहत भी बनी रहे।
देखिए, टेम्पटेशन तो हर जगह होती है, खास तौर पे बच्चों के लिए। आजकल जैसे हम कहते हैं कि जितना हो सके हम बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं, है ना। जी। तो अगर टिफ़िन की बात करें तो बच्चों को आप जैसे फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें उनके टिफ़िन में। रोज़ एक फ्रूट तो उनके टिफ़िन में इंक्लूड करना ही करना है, और सब्जियां इंक्लूड करनी है। बाकी आप जैसे आप नॉर्मल खाना देते हैं, जैसे रोटी सब्जी, चीज़ है, बटर है, इन सब चीज़ों को, जैसे मैगी है, पास्ता है, और इन सब चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ये रिफाइंड और प्रोसेस्ड होते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती ही है। हर रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने से, और ड्राई फ्रूट्स और नट्स को इंक्लूड करिए कहीं ना कहीं उनकी डेली डाइट में। चाहे आप शाम को दे सकते हैं, चाहे आप उनके टिफ़िन में इंक्लूड कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम मिलेगा, इन सब से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हम आपको हमें अपने बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो डेली बेसिस पे देना ही देना है। तो इनसे आपको सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी। बाकी जैसे मैंने बताया है, कुछ मिलेट्स है, जैसे आप मल्टीग्रेन आटा है, ज्वार और बाजरे की रोटी है, इस तरह से भी बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करके उसको और अलग अलग तरीके से बना के दे सकते हैं, तो जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। डॉक्टर कुशल, एक बात और समझ में आती है कि जब भी हमारे देश में कोई इस तरह की बीमारी आती है, दो स्टेट बहुत आगे रहती हैं। सबसे पहले नंबर केरल का आता है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहता है। अभी जो हमारे मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटीज़ हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर भी केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके पहले भी जब कोरोना की लहर आई थी तब भी ये हॉटस्पॉट बने रहे थे। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चूंकि आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल किस तरह की तैयारी कर रखी और किस तरह के निर्देश दिए हुए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की प्रिपरेशन तो पिछले 3 साल से चल रही है जी। और हमारे यहाँ अब तो 18 साल ऑनवर्ड्स भी वैक्सीनेशन चालू हो गया है। जी। वैक्सीनेशन लगवाएं। आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है, आप प्लीज आए हेल्थ सेंटर। जी। सरकारी सेंटर में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। और अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट दवा मिल जाएगी, और अगर है तो आपको गाइड भी कर दिया जाएगा किस तरह से आगे आपको मैनेज करना है। तो बस ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको इग्नोर ना करें। अगर तकलीफ है तो आएं और स्वास्थ्य सेंटर में कंसल्ट करें और वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं। अब तो बूस्टर डोज भी लग रही है सबको, तो लगवाना चाहिए इसे, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की ये सलाह है कि जिन्हें वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है वो वैक्सीन लगवाएं, और अब बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं वो भी बूस्टर डोज लगवाएं। और फिलहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना रिटर्न्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना ने वापसी की है, कई शहरों पे, कई स्टेट में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर के हमारी चर्चा है, कोरोना रिटर्न्स। तो हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं, अभी हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, पवन गुरु योगाचार्य हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हमने चर्चा की थी, कोरोना को हराने के लिए, कोरोना को कमज़ोर करने के लिए हमारे शरीर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए खान पान हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन खान पान के साथ व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, और हम चर्चा करेंगे पवन गुरु से इसी बात को लेकर कि अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए किस तरह से हम व्यायाम करें ताकि हम कोरोना को भगा सकें, कोरोना को दूर कर सकें। पवन जी, जिस तरह से हमने अभी पिछले 2 सालों से कोरोना के मार झेली है, तमाम तरह की चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग हमसे बिछड़े भी, और इस बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। हमने अच्छा खान पान सीखा, हमने रोग को भगाने के लिए, अपनी अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग भी सीखा। लेकिन अब कोरोना ने फिर से वापसी की है, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को कैसे समझें कि अब हमारे अंदर कोरोना का कोई भी असर ना हो, हम अपने आप कैसे सावधानी रखें, कैसे एहतियात बरतें, कौन से वो आसन हैं जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ और दुरुस्त बना रख सकते हैं? देखिए, इसमें हमने योग में पहले भी कई बार सब लोगों को बताया है कि हम एक नियमित और दिनचर्या का पालन करना होगा।
पिछले हमने समय में देखा है जितने लोग योग से हमारे पास चाहे ऑनलाइन जुड़े रहे या योग में थे, वहाँ ट्रेजिडी 0% हुई है। तो लोग को अभी क्या है कि लोग फिर लापरवाह हो गए हैं। जी योग एक्सरसाइज करना बिल्कुल बंद कर दिया है, वही खान पान, वही होटलिंग, वही शादियों में वापस जाने लगे हैं। मास्क तो कोई पहनता ही नहीं आजकल। तो वापस हम योग की शरण में आ जाएं। सिंपल आसन है, आप कपालभाति 5 मिनट कर सकते हैं, अनुलोम विलोम 5 मिनट कर सकते हैं, भ्रामरी 10 से 20 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। अगर अब आपको बीपी, हार्ट प्रॉब्लम या सीनियर सिटीजन नहीं है, कमज़ोर नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार के 4 से 5 राउंड आप कर सकते हैं। इससे हमारी ऑटोमेटिक बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम एक अच्छी फिटनेस को पा लेते हैं, तो हम बीमारी से बच भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2 साल में लोग जब मास्क लगाए हुए थे तो कफ कोल्ड भी नहीं होता था, वायरल फीवर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग इन्फेक्शन से बच रहे थे। खाली हम मास्क लगा के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लें, खाने में नेचुरल डाइट जो अपनी घर पे अवेलेबल रहती है उसको हम रूटीन में फॉलो कर लें, तो ये कोरोना का जो वापस आरंभ हुआ है ये हमारे पास नहीं आएगा और यहाँ से निकल जाएगा अपना। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन लोग घूमने, कुछ लोग जिनकी रूटीन बना हुआ है, जिनको जाना है, जिनको आदत है, वो तो घूमने जाते ही हैं, लेकिन पानी देख करके लोग कई बार रुक जाते हैं घर में। तो जो बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, वॉक करके लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में आसान आसन है जो उनके लिए थोड़ा सा बताइए। हाँ, जैसे मैंने बताया, एक तो अनुलोम विलोम है जो सभी को पता रहता है। ऐसा नाक पे हाथ रखने के बाद लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सेल करें, इसको आप 5 मिनट करिए। साथ में सूर्य नमस्कार तो मैंने बताया है आपको। एक आसन होता है मंडूक आसन भी जिसको बोलते हैं, जिसको योग मुद्रा भी हम बोलते हैं। वज्रासन में बैठ के, सिंपल बैठ के हाथ पीछे ले जाएंगे, हम बॉडी को आगे की तरफ हम बेंड करते हैं। इसके आप 5 राउंड कीजिए। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़ वगैरह है तो नॉर्मल सांस में कीजिए। बैक प्रॉब्लम है तो कम झुकिए, बाकी नहीं तो आप आगे झुकने के बाद होल्ड कीजिए। 5 राउंड इसके आप करेंगे तो ये पेट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, चेहरे को भी अच्छा करता है, मेमोरी को भी अच्छा करता है, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा करेगा और आपके रेजिस्टेंस पावर को आपको बढ़ाएगा। इसके अलावा एक आता है सूक्ष्म आसन होते हैं, जो पैर, हाथों की मूवमेंट होते हैं, पैरों की मूवमेंट होते हैं, वो हम 5-10 मिनट कर सकते हैं। हम खड़े होकर करना चाहते हैं तो खड़े होकर तो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं कि बॉडी को साइड में बेंड करते हैं, हम आगे बेंड करते हैं, पीछे बेंड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो हम लेटने के बाद एक पैरों के सर्किल होते हैं, तो ऐसा जीरो जैसा गोल हम बनाते हैं अंडाकार शेप में, हम उसको लेफ़्ट लेग से और राइट लेग से बना सकते हैं, तो वो पेट की प्रॉब्लम के साथ रेजिस्टेंस पावर को भी हमारा बढ़ाता है। आप और इसमें अधिकांश लंग्स इफेक्ट होता है, आपने पहले भी देखा है। तो एक प्राणायाम होता है, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। उसका अभ्यास और अनुलोम विलोम का अभ्यास सुबह और शाम को नियमित रूप से करें। भस्त्रिका में क्या होता है, नाक से लंबी गहरी सांस लेते हैं और नाक से बाहर छोड़ते हैं। और जितने भी आप आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कोशिश करिए उसके अंदर आपका मुंह बंद रहे। लोग क्या करते हैं, मुंह खोल के ज़्यादा आसन करते हैं या नंबर बोलते रहते हैं, तो रिजल्ट 30% हो जाता है। वहीं आपने मुंह बंद कर लिया, रिजल्ट एकदम से 90% हो जाता है। क्योंकि मेन इंटेक अगर आपका नाक के माध्यम से हो रहा है तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी डेवलप होती है, और लंग्स की डेवलप हो रही है तो आपकी पूरा सिस्टम आपके साथ आपका चल रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत आसान तरीके से बताया पवन गुरु ने, और क्या क्या एहतियात रखनी है। हम बात करते हैं, हम आवाज़ करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उससे भी हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी एनर्जी हमको मिलनी है, वो कम हो जाती है, 30% कम हो जाती है, पवन गुरु का कहना है। डॉक्टर कुशल, आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगी कि अभी हम लोग पिछले दिनों से जितने भी केसेस देख रहे हैं, मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें हार्ट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? हार्ट अटैक से लोगों की ज़्यादातर मौत हो रही है। कई बार एक्सरसाइज करते करते भी लोगों की मौत हो जाती है। अच्छे खासे बिल्डअप शरीर वाले भी जिनकी मौत हो रही है, वो भी केस सामने आ रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है इनकी, और क्या एहतियात रखना चाहिए? देखिए, इसमें वजह तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है जी, मतलब अलग अलग हो सकती है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की 1927 में जो पॉपुलेशन थी वो यंग थी जी। आज हमारी पॉपुलेशन में एक मेजर चंक जो है वो ओल्ड आ गया है, ओल्ड एज वाला है, ओल्ड है, मिडिल एज है। एक्सरसाइज हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है जी। जैसा कि अपने हमें योग गुरु साहब ने बताया अभी जी कि एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं। आमतौर पे क्या करेगा आदमी, या तो वॉक करेगा, वो भी थोड़ा बहुत,
या यंगर लॉट जो है वो जिम में चला गया। परंतु जो पहले हमारे से एक जनरेशन 2 जनरेशन पहले वाले जो थे, वो तो अपने रूटीन काम ही पैदल चल के करते थे, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती थी जी। दूसरी चीज ये थी कि खाना उनका जो था, मेरे को याद है मेरे फादर को अगर कभी हम बाहर खिला दें तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी होटल में खाने में। जी। वो कहते थे नहीं, खाना आप घर में कैसा ही बने, घर का ही खाना जो है वो बेस्ट है। और तीसरी चीज ये है कि आप जो ऑयल्स यूज कर रहे हैं, जैसा पहले जो हमारे हिंदुस्तानी चीजें थी, देसी घी खाते थे लोग, या सरसों का तेल, या साउथ में अलग अलग तेल थे, तिल्ली का है या नारियल का है, ये सब रिप्लेस हो गया दूसरा ऑयल से। जी बिल्कुल। पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है दुनिया भर की प्रॉब्लम से, पर वो काफी मात्रा में यूज हो रही है आज। तो ये खान पान, एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी बिल्कुल। तो चर्चा का कुल विस्तार लगभग इसी से समझ में आ रहा है कि हमारा जो खान पान है और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमें रोगी बना देती है, और रोगों से लड़ने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों पे वापसी करनी पड़ेगी। डॉक्टर पवन गुरु हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे हम थोड़ा सा कि मानसिक तनाव भी एक बड़ी बीमारी मानी जा रही है इस समय। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, छोटी सी भी कोई बात हो जाती है उनके साथ तो वो अंदर झेलने की ताकत खत्म हो गई है, सहन शक्ति खत्म हो गई है लोगों में। छोटे छोटे बच्चे हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोरोना जैसी बीमारी ने भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में लाया। तो योग के माध्यम से हम इस डिप्रेशन से कैसे अपने आप से निजात मिल सकती है हमें, ताकि हम एक स्वस्थ दिमाग के साथ अपनी दिनचर्या पूरी कर पाएं। देखिए, आजकल जैसे 2 साल में हमने देखा है कि आजकल अगर 8 साल का बच्चा भी आ रहा है या 80 साल का भी कोई व्यक्ति योग में आ रहा है, सबको डिप्रेशन है। जी। सबसे बड़ा कारण है कि वो घर में कैद हो गया है, या वो ऑनलाइन इतना ज़्यादा उलझ गया है कि बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, किसी से बातचीत करना नहीं चाह रहा। और वो कुछ लोग जैसे यंग एज के हैं जो उनको काम करने की आदत ही ख़त्म हो गई है, या वो काम करना ही नहीं चाह रहा है, या परिवार वालों ने बड़ा उनको सेफ पैकेज दे दिया है कि भाई घर से मत निकलो, सारी सुविधा अपने पास है। तो धीरे धीरे इन सबको डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी ये बहुत हावी होती जा रही है। सबसे बड़ा तरीका है तो उनको बाहर थोड़ा निकलना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अधिकांश लोगों का ये सोच है कि हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है तो हम बाहर निकल के क्या करेंगे। तो वो जो अकेलापन है, ये न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। योग के अंदर मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। एक प्राणायाम रहता है जिससे भ्रामरी, उसका बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन आप ईमानदारी से करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप ईमानदारी से करते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ। लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से बैठ के करते हैं तो रिजल्ट एकदम से जंप कर जाता है। हम क्या करते हैं, अगर मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन चले जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऑनलाइन चले जा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्या है, वो हमको अकेलेपन की तरफ लेके जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जो भी हम कार्य करें वो सामूहिक रूप से अगर किया जाए तो उसके रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि हम लोग अब अकेले हो गए हैं, हर व्यक्ति घर में अकेला है, तो उसकी वजह से वो अकेलापन जो आ जाता है वो डिप्रेशन में ले जाता है। आज हमने चर्चा की कोरोना रिटर्न्स पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, डॉक्टर कुशल, डॉक्टर पवन गुरु और डाइटिशियन डॉक्टर अन्नपूर्णा भटनागर जी, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो कोरोना रिटर्न्स की बात हमने की है। कोरोना जिस तरह से विस्तार दे रहा है और ये चिंता की बात है, चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन हमें सावधानी रखनी है। ज़रूरी यही है कि हम सावधानी रखें और वो एहतियात ज़रूर बरतें जिनके हम पिछले 2 साल से देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो और सैनिटाइज़र की बात हो। अपने खान पान को अच्छा रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि कोरोना जैसी कोई भी बीमारी हमारे शरीर को रोगी ना कर पाए। आज की चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।